सब्सक्राइब कर लें डॉक्टर मनदीप दिया चैनल को, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लड में, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाएं और वो भी घर पे रह के, क्योंकि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है सभी लोगों को कि उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। इसके लिए वो बहुत सारे कोशिशें कर रहे हैं पर उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और महामारी के दौरान है ऑक्सीजन की कमी जानलेवा भी बन सकती है। पर आज हम बात करेंगे कैसे हम घर पे रह के ऑक्सीजन बढ़ाने के बहुत ही बढ़िया आसान तरीके हैं। आप घर में हैं, आइसोलेशन में हैं, तो आप ये तरीके अपनाएंगे, आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कभी भी भागना नहीं पड़ेगा और 14 दिन के आइसोलेशन पीरियड के अंदर ही आप ठीक हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट है जो ऑक्सीजन बढ़ाने वाला साथ ही 1-2 सेकंड में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहले तो हम बात कर लें ये कि कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी है नहीं, जैसे ही उनका पेट फूल जाता है, जब किसी का भी पेट में गैस भर जाए तो उसको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारे हालात हैं जब उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती पर वो दिमागी घबराहट होकर पैनिक हो जाता है, पागलों जैसा हो, उसका दिमाग चलने लग जाता है कि उसको तो ऑक्सीजन की कमी होगी, मुझे तो हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये आपने कुछ पहचानना है, क्योंकि पेट की गैस से भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको पहचान लेना है, टेस्ट करवा लेना है कि आपको कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको लग रहा हो ऑक्सीजन की कमी हो। हाँ, अब हम चलते हैं कि आइसोलेशन में है, घर में है आप 14 दिन के लिए और आपको चेस्ट में इन्फेक्शन चल रही है, चेस्ट आपकी ब्लॉक हो गई है, उसके अंदर म्यूकस बढ़ा हुआ है और इम्यूनिटी है आपकी वीक हो जाती है। इस बीमारी के दौरान इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो फेफड़े सही कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते, जिससे हवा से ऑक्सीजन खींचकर खून में फेफड़े नहीं भर पाते और निमोनिया, छाती में पानी भर जाना भी इसका एक मेन कारण है। तो ऐसे हालातों में ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसका इंस्टेंट ऑक्सीजन का लेवल अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले, हम जैसे बात करते आ रहे हैं कि इस महामारी का जो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है वो सभी को साथ मिलकर करना होगा, तभी इससे हम पीछा छुड़वा सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे इंग्लिश है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये फेफड़ों के अंदर जब बहुत सारा रेशा भर जाए, पानी भर जाए, तो इसके अंदर हवा अंदर जाने का जगह ही नहीं बचती, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। इसके अंदर पानी इतना भर गया है कि अब इसके अंदर हवा नहीं जा सकती है, चाहे आप कितना लंबा सांस खींच लें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इंस्टेंट नेबुलाइज़र। तो अपनी डॉक्टर की सलाह से लेना शुरू कर दें। इसके अंदर 2 दवाइयाँ आती हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ड्यूलिन और ब्यूडेकॉट। तो ये दोनों दवाइयाँ क्या करती हैं, आपके फेफड़े जो सिकुड़ गए हैं उनको खोल देती है और जिसकी वजह से हवा अंदर आने के लिए रास्ता बन जाता है और आपका ऑक्सीजन लेवल साथ ही बढ़ जाता है। तो दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह से घर पे ही आप नेबुलाइज कर सकते हैं और कहीं पे भी ऑक्सीजन कमी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं कि ये तो आपने इंस्टेंट कर लिया, अब परमानेंटली क्या करना है। इसके लिए परमानेंटली हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, इन्फेक्शन को ठीक करना होगा, निमोनिया को रिकवर करना होगा और चेस्ट ब्लॉकेज है इसको भी कम करना होगा। इसके लिए हमें जो आयुर्वेद और होम्योपैथी आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिनको लेकर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन का लेवल रिकवरी करके शरीर की इन हालातों का, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा उससे और बहुत बढ़िया बढ़ेगा। तो गिलोय, तुलसी और काली मिर्च है। जैसे कि गिलोय आपने काढ़ा बना लें, इसको उबाल कर ताजी को, तुलसी ताजी को काढ़ा बना लें। जैसे गिलोय का 1 पत्ता हो गया और तुलसी के 3 से 4 पत्ते हो गए। काली मिर्च 1 से 2 पीसी हुई, इनको उबाल लें। दिन में 2 कप इसका जरूर पिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, इन्फेक्शन कम हो। और निमोनिया काली मिर्च है, ये बहुत ही बढ़िया तेज़ी से रिकवर करती है, तो ये भी अपने साथ करते रहें। अगर आपको अर्क मिल जाता है, गिलोय अर्क, तुलसी अर्क, तो अर्क आप 1-1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार 1 कप गर्म गुनगुने पानी के साथ थोड़ा शहद मिक्स करके और काली मिर्च 1 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 से 4 बार लें, तो आपको पहले ही दिन से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा और ज़्यादा
आपको तकलीफ़ आए तो आप नेबुलाइज़र लेकर अपना ऑक्सीजन लेवल अगर घर पे हैं तो बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर के टच में रहिएगा और इससे आपको बहुत ही बढ़िया हेल्प मिलेगी ऑक्सीजन का लेवल रिकवर करने में और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता, बहुत ही टिकाऊ उपाय है ये। इससे इंस्टेंट आराम मिलेगा और इससे परमानेंट आगे के लिए भी आपके हालात बढ़िया बने रहेंगे, ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से बढ़ती रहेगी और आप चेस्ट की इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज, इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन कम हो गई है, छाती में निमोनिया बढ़ गया है, उसके अंदर कीटाणु घुस गए हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा। तो इसके बिना भी मेरे हेल्थ चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व ख़राब है, एफिशिएंसी किसी की कम है, और कैसे हम परमानेंटली थायराइड डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चाहे वो गठिया है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो अस्थमा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।